देखो इस वाले क्वेश्चन में ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इसकी लेंथ है 100 मीटर। एक ब्लॉक है 20 kg का और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इधर 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। ये बताना आपको वेलोसिटी एट बी क्या हो जाएगा। फाइंड वेलोसिटी एट बी। इस 100 के दो कंपोनेंट आएंगे, इस 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट। ये 100 को इधर ले लो, पहली बात तो ले लिया 100 इधर, शिफ्ट कर सकते हो उसको, ऐसे कर दिया शिफ्ट। अब देखो ये वाला एंगल दे रखा है आपको, दिस एंगल इज 37 है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 37 डिग्री है। ये 37 तो ये भी 37, ठीक है। इस 100 के दो कंपोनेंट आएंगे, 100 cos 37 और ये आएगा 100 sin 37। 100 sin 37 हो जाएगा 100 इंटू 3/5 60 आएगा और ये कितना आएगा 80। इस 100 को हटा दो आप, इसके दो कंपोनेंट ले लिए। अब एक तो लगेगा mg cos थीटा इधर, एक लगेगा इधर mg sin थीटा और एक लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन। mg cos थीटा mg sin थीटा इधर लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन। mg sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी mg 200 sin 37 कितना होता है 3/5, 200 इंटू 3/5 160 आएगा, नहीं 120 आएगा। कितना आएगा 120 और ये आएगा 200 cos 37, ये आएगा 160। खैर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अब बताओ इस तरफ तो लग रहा है 120, इस तरफ क्या लग रहा है 80, ठीक है 80 लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर 40, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 40। एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स कितना है 40, मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। एस की वैल्यू 100, यू की वैल्यू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड टी इक्वल टू 10 सेकेंड। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया काइनेमेटिक से, सिंपल से वे से कर दिया, काइनेमेटिक से कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम से करना था इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से आसान हो जाएगा। करते हैं, मैंने नेट फोर्स निकाल लिया इस पर और नेट फोर्स निकाल के नेट फोर्स बाय मास करके फिर एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर सेकंड इक्वेशन लगा दी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। अब ये ब्लॉक है, कितने मास का था ये ब्लॉक 20 kg का था। फोर्स इधर लग रहा था एक तो 100 न्यूटन का, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, एक mg लगेगा, तीन ही फोर्स लग रहे हैं बस। mg नीचे लग रहा है, 100 इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। सुनो अब ध्यान से, ये 100 है ना ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 100 cos 37, 100 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 80 मीटर आएगी। ये लेंथ होती है 60 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे बताइए, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। यहाँ पे करोगे वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाई एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ वाली वेलोसिटी आप वी मान लो आप, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है इसका 20 kg है, इंटू वी स्क्वायर माइनस में 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल वेलोसिटी वी मान ली। एम जी की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू में 60, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आएगा 0, ठीक है ना। एम जी नीचे लगा, शिफ्टिंग भी नीचे आई, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा, इधर लगा 100 इधर 80, कितना आएगा ये माइनस का 8000 इज इक्वल्स टू 10 वी स्क्वायर। ये आएगा आपके पास, यानी कि 12000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 10 वी स्क्वायर। 10 वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4000, वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400, वी की वैल्यू आएगी 20। यहाँ से भी आंसर 20 आ रहा है। वेलोसिटी निकाल, यहाँ तो टाइम निकाल दिया मैंने, तो ये 10 सेकंड टाइम थोड़ी ना निकालना था यार। वो निकाल, थर्ड इक्वेशन लगा के भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, वी आ जाता थर्ड इक्वेशन लगा के, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करते तो आ जाता। वी की वैल्यू तो निकालनी है, यू 0 2, एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे 2 और एस की वैल्यू कितनी थी 100,
तो वी स्क्वायर की वैल्यू 400 और वी की वैल्यू 20। थर्ड इक्वेशन से भी आंसर आ गया काइनेमेटिक्स से, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आंसर आ गया। ठीक है।